जबलपुर से कांग्रेस के लिए शंखनाद करने के बाद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अगले महीने ही ग्वालियर दौरे पर आने वाली हैं। एक तरफ इस दौरे को लेकर जहां कांग्रेसियों में उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उन पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के दोस्त रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब कैबिनेट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस नेता आरपी सिंह ने भी उनका पलटवार किया है। जम के झूठ राहुल गांधी जी ने भी बोला था, न तो मुख्यमंत्री को हटाया था, न कुछ, न किसानों को कर्जा माफ हुआ, न युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया। तो जो भी उन्होंने वादे किए थे सब थोथले निकले। और अब हो सकता है बहन भाई की बात हुई हो, बहन भी झूठ बोलने का काम मध्य प्रदेश के अंदर करेंगी तो जनता अच्छी तरह जानती है, झूठ को नकारेगी। भारत सिंह जी का सवाल है, मुझे लगता है कि या तो वे विधानसभा नहीं जाते और या फिर वो जो सक्रिय राजनीति उससे बहुत दूर है। विधानसभा में उन्हीं की पार्टी ने पेपर प्रस्तुत किए, उसमें बताया कि कितने किसानों का कर्जा 15 माह की कमलनाथ सरकार ने माफ किया। तब या तो नदारत थे मुझे लगता है, और या फिर सक्रिय राजनीति से बिल्कुल लेना देना नहीं है। अब वो किसी भी तरह से जनता को बरगला नहीं पाएंगे। अब इस तरह के मुझे लगता है कि बयान इनके आते रहेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना कांग्रेस की छवि पर। और संवाददाता उमेश पाराशर लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, देखिए, जहां एक तरफ बीजेपी के लीडर्स के दौरे मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जल्द ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी एमपी के अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, दौरे कर सकते हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी जब यहां पर पहुंचेंगे तो सियासत गरमाना भी लाजमी है। जी देखिए प्रगति, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के जो लीडर हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग दौरे कर रहे हैं, और उसी क्रम में जो कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी, वो भी ग्वालियर दौरे पर हैं। पहले इनका जबलपुर दौरा हुआ था और उसके बाद जुलाई के माह में ये ग्वालियर के दौरे पर आएंगी। लेकिन दौरे से पहले सियासत शुरू हो गई है, और ये सियासत क्यों है, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह ये है कि जिस तरह से कर्नाटक जो चुनाव हुआ था 2023 में, कांग्रेस ने अपार बहुमत से वहां पर सरकार बनाई थी, और उसमें प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रियंका गांधी ने 23 सभाएं की थी, 13 सभाएं की थी, 12 रोड शो किए थे, 2 महिलाओं की सभाएं की थी, 1 आम सभाएं भी की। तो कुल मिलाकर जो लगातार महिलाएं और जो युवा हैं उनको अपनी ओर आकर्षित किया। यही वजह है कि जो 2023 का चुनाव कर्नाटक में हुआ उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की, और इसमें प्रियंका गांधी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब ये आंधी जो कर्नाटक में चली है, कांग्रेसी ये चाहते हैं कि जो प्रियंका गांधी की जो आंधी इस मध्य प्रदेश में भी देखने को मिले, और यही वजह है कि ग्वालियर का जो दौरा है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन इस दौरे से पहले बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। अगर बीजेपी के जो लीडर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर उनकी बात की जाए तो वो जब कांग्रेस में थे, जब इनके साथ रहे थे, प्रियंका गांधी के साथ रहे थे, चुनावी कैंपेन किया था, लगातार वो उनके साथ भी चुनावी कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। लेकिन चूंकि अब सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी आ रही हैं, और यही वजह है कि अब जो सियासत है वो एक बार शुरू हो गई है, बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब जब प्रियंका गांधी पहुंचेंगी तो सियासत और भी गर्माएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए और खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।